हेलो प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका आपके के चैनल के ट्यूटोरियल पर। तो आज हम लोग कुछ दो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन पे डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए समझते हैं वो कौन दो नेमिंग रिएक्शन है जो एग्जाम में कहीं ना कहीं हर बार पूछे जाते हैं। तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कोल्बे रिएक्शन, फिर डिस्कस करेंगे राइमन टीमन पे। आइए समझते हैं क्या होता है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, कोल्बेज रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन। तो समझते हैं क्या होता है कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से कराते हैं रिएक्शन, तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है प्यारे बच्चों सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या है? फिनॉल है। ये क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। और क्या होता है? वाटर बाहर जाता है। वाटर क्या होता है सर? वीक एसिड होता है। और फिनॉल क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और यह एक एसिड बेस रिएक्शन है। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? जी हाँ पॉसिबल है। रिएक्शन स्ट्रॉन्ग टू वीक जाता है। ठीक है। अब सर कि यहाँ फिनॉल और फिनॉक्साइड में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, किसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा? आइए समझते हैं। इन ESR, इन ESR मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन ESR फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड आयन O नेगेटिव एंड फिनॉल कौन ज्यादा रिएक्टिव है और क्यों? आइए समझते हैं। तो ये डिपेंड करता है प्लस m पावर पर। किस पे डिपेंड करता है? प्लस m पावर पर। तो ऑक्सीजन और OH में, ऑक्सीजन पे क्या है? एक्सेस निगेटिव चार्ज है, तो अपने चार्ज को क्या करना चाहेगा? कम करना चाहेगा। तो यहाँ पर OH से O का प्लस m पावर, मतलब ऑक्सीजन का प्लस m पावर ज्यादा है। तो अगर बात करें इन ASR रेट ऑफ रिएक्शन की, तो फिनॉक्साइड का ज्यादा होता है। इसलिए इसमें हम लोग डायरेक्ट फिनॉल से रिएक्शन ना करा करके पहले बेस से कराते हैं और बनाता है क्या? सोडियम फिनॉक्साइड। जो फिनॉक्साइड है वो क्या होता है सर? मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू फिनॉल। अब क्या होता है देखिए, आइए समझते हैं कि हुआ कैसे। अब ये जो आपका फिनॉक्साइड है, ये आपका जो फिनॉक्साइड है जो हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू फिनॉल। अब देखिए ये फिनॉक्साइड है, अब इसके कराएंगे रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे कराएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड से। जो कार्बन क्या होता है? एक वीक इलेक्ट्रोफिलिक होता है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अब यहाँ क्या होता है? यहाँ क्या होगा? क्या मैं ऑक्सीजन को डायरेक्ट कार्बन पर अटैक कराऊं? नहीं सर। तो क्या करें? क्या करें? अब क्या करेंगे? जो ये बन जो चार्ज है ये बनाया डबल बॉन्ड, और डबल बना किसमें? लोन पेयर। ये डिपेंड करता है डोनेशन ऑफ, डोनेशन ऑफ लोन पेयर, डोनेशन ऑफ लोन पेयर। बेटा यहाँ पर कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है। तो दोनों में कार्बन क्या है? एक अच्छा डोनर होता है। क्या होता है? अच्छा डोनर होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन है क्या है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन? वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब क्या समझते हैं देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा सर? यहाँ पर क्या होगा सर? यहाँ आ गया डबल बॉन्ड O, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या आएगा? C डबल बॉन्ड A, यहाँ इस कार्बन पे A से अटैक करेगा। तो O पे चार्ज निगेटिव, यहाँ क्या है सर? एक H है। अब क्या करेगा? ये कंपाउंड अपने एरोमेटिसिटी को लूज कर चुका है, तो क्या चाहेगा? अपने एरोमेटिसिटी को रिगेन करना चाहेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 2 3 मान लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? टोटोमराइजेशन हो जाएगा। क्या होगा? टोटोमराइजेशन। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्यारे बच्चों टोटोमराइजेशन। क्या बोलते हैं? टोटोमराइजेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं टोटोमराइजेशन। अब ये क्या होगा? इसका जो स्टेप, जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो क्या बनेगा? ये देखिए, डबल सिंगल यहाँ, और यहाँ क्या आ गया? यहाँ आएगा बॉन्ड, यहाँ O, और O पे क्या आएगा? H, यहाँ COO नेगेटिव। अब इसमें क्या कराएंगे हम लोग? एसिडिफाई करा देंगे। क्या कराएंगे? एसिडिफाई। एसिडिफाई जब कराएंगे इसको, एसिडिफाई, तो इसको क्या मिल जाएगा? H मिल जाएगा। क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? H मिलेगा। ये देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ OH, यहाँ क्या मिल जाएगा? COOH। इसका नाम होता है ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। इसका नाम होता है क्या? ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। तो ये है, क्या हुआ है आपका? देखिए क्या होता है कोल्बे रिएक्शन? व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड, and sodium phenoxide is a more
reactive than phenol. Why sir? Because plus m power of oxygen greater than OH. तो यहाँ पर जब जो आपका फिनॉक्साइड है वो किससे रिएक्ट कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? जो कार्बन है वो वीक इलेक्ट्रोफाइल, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? एक वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो लोन पेयर बनाया बोन पेयर में, बोन पेयर क्या बना? लोन पेयर में। अब कार्बन और ऑक्सीजन में अच्छा कौन होता है? कार्बन। कौन होता है? कार्बन। क्यों? क्योंकि कार्बन क्या है? एक एज कंपेयर टू ऑक्सीजन वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, एटम होता है। ठीक है। अब क्या होगा? ये जो कार्बन कहाँ अटैक किया? इस कार्बन पर, तो ये बन गया ऐसा। अब क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ? ऐसे ही यहाँ आने पर इसकी एरोमेटिक कंपाउंड का एरोमेटिसिटी लूज हो गया था, तो ये क्या करना चाहेगा? अपने एरोमेटिसिटी को रिगेन करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? रिगेन करना चाहेगा। तो यहाँ क्या हुआ? H गया O के पास, अविडल बनाया यहाँ पर। इस प्रोसेस को बोलते हैं टोटोमराइजेशन। अब यहाँ पर देखिए O पे निगेटिव चार्ज, अब क्या कराएंगे? इसको एसिडिफाई कराएंगे, तो ये बन जाता है ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। क्या बनता है? ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। तो आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, कैसे? व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड बेस एंड एसिडिक मीडियम या एसिडिफाई करा देंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ए बनेगा। क्या बनेगा? ए। बेटा ए क्या होगा? वही जो प्रोडक्ट बना होगा ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है? ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड बनता है। ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड बनता है। तो प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में ये ज्यादा आपके चांस है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो ये था आपका कोल्बे रिएक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे समझते हैं नेक्स्ट जो आपका नेम रिएक्शन है वो है आपका राइमंड टाइमन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? राइमंड टाइमन रिएक्शन। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट क्या है राइमंड टाइमन। अब समझते हैं, आइए नेक्स्ट जो है वो है राइमंड टाइमन रिएक्शन। राइमंड टाइमन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बोला जाए तो इसको लगा लीजिए बेटा स्टार, एग्जाम में पूछा जाता है हर बार। राइमंड टाइमन रिएक्शन क्या होता है? द फिनॉल की रिएक्शन व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ, किससे कराते हैं? क्लोरोफॉर्म और बेस से कराते हैं। CHCl3 एंड बेस से सर NaOH। आप चाहें तो KOH भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। तो ये बनाता है आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। अगर ऑर्थो पे क्या आ जाएगा? CHO, इसको बोलेंगे ऑर्थो सैलिसिल्डिहाइड बोल सकते हैं डायरेक्ट। सैलिसिल्डिहाइड ऑर्थो सैलिसिल्डिहाइड, या बोल सकते हैं पैरा सैलिसिल्डिहाइड। ऑर्थो एंड पैरा सैलिसिल्डिहाइड बनाता है। ये है ऑर्थो और ये हो गया आपका पैरा सैलिसिल्डिहाइड। पैरा सैलिसिल्डिहाइड एल्डिहाइड ये बनाएगा आपका। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा सैलिसिल्डिहाइड बनाएगा सर। अब आइए समझते हैं ये हुआ कैसे। ये कैसे हुआ सर? अभी तो कुछ समझ में नहीं आया। आइए समझते हैं कि एक प्रोसेस को हुआ कैसे। देखिए सर, अब क्या होता है इसमें, पहले क्या होगा जिसमें क्लोरोफॉर्म, देखिए इसका समझते हैं मैकेनिज्म से कि कैसे हुआ सर। एक एक प्रोसेस को समझते हैं पहले बच्चों, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए मैकेनिज्म, क्लोरोफॉर्म क्या है? क्लोरोफॉर्म है आपका CHCl3, ये रहा आपका H, और इससे कराएंगे किससे? बेसिक से। तो बेस क्या करेगा? ये प्रोटॉन लेके चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? C, यहाँ Cl और यहाँ Cl। चार्ज क्या आएगा? कार्बन पे चार्ज क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इन पे सर सब में क्या होता है? लोन पेयर होता है, तो ज्यादा रिपल्जन होगा, तो ये Cl बाहर जाएगा सर, एक Cl बाहर चला जाएगा। तो अगला जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? CCl2 और इसके पास लोन पेयर होता है सर। क्या होता है? इसको बोलते हैं, ये है क्या है? ये क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होगा, जिसको बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट। ये क्या है प्यारे बच्चों? अटैकिंग रिएजेंट होता है। अटैकिंग रिएजेंट आपके एग्जाम में पूछ देगा
कि राइमंड टाइमन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो क्या होता है CCl2 इलेक्ट्रोफाइल, जिसको बोलते हैं अटैकिंग एजेंट, या इसी को बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन, DDC, क्या बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन, DCC, डाइक्लोरोकार्बिन बोलते हैं। जो राइमंड टाइमन में पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफाइल इन राइमंड टाइमन रिएक्शन, तो योर आंसर शुड बी डाइक्लोरोकार्बिन, DCCC। आइए आगे समझते हैं। अब इसमें क्या हुआ होगा, जब फिनॉल रिएक्शन कराएंगे, किससे कराएंगे, बेस से कराएंगे, OH। अगर इसको कराते हैं किससे प्यारे बच्चों, बेस से कराते हैं, तो ये आपको पता है क्या बनाता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। क्यों, क्योंकि ये अच्छा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू फिनॉल से। अब जो फिनॉक्साइड है उसकी रिएक्शन कराते हैं, देखिए किससे कराएंगे। अब ये रहा आपका फिनॉक्साइड, ये रहा आपका फिनॉक्साइड, ये रहा आपका फिनॉक्साइड, ये क्या है सर, फिनॉक्साइड। अब इस पे किसके, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है कौन, CCl2 इस पे रिएक्शन कराएंगे, ये देखिए CCl2 पे। तो जैसे आपने सोचा था कोलैबोरेशन पे, तो यहाँ क्या करेंगे, लोन पेयर बोन पेयर में, बोन पेयर लोन पेयर में, और ये कार्बन इस कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ पे इस पे है ना, यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन पर। तो कैसे बनेगा प्रोडक्ट, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, देखिए। अब यहाँ पर बन जाएगा आपका डबल सिंगल डबल, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CCl2, चार्ज किया आएगा नेगेटिव। अब क्या है कि ये कंपाउंड अपना एरोमेटिसिटी लूज कर चुका है, तो ये क्या करना चाहेगा, अपने एरोमेटिसिटी को रिगेन करना चाहेगा। ए यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा, बॉन्ड बनाया। तो प्यारे बच्चों अगला स्टेप क्या होगा, कैसे होगा, आइए समझते हैं, देखते जाइए। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा। O पे चार्ज क्या है, O पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, CCl2 आया, CCl2 आया, चार्ज क्या है, नेगेटिव है। अब यहाँ पर ये जो कार्बन है इस H को ले लेगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये जो अपना कंपाउंड बनाएगा नेक्स्ट, वो कैसा बनेगा, ये बनेगा आपका, कैसा बनेगा सर, ये देखिए, ये आपका कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये रहेगा O, और O पे क्या आएगा आपका O, और यहाँ क्या आएगा CHCl2, चार्ज निगेटिव है, क्या चार्ज है, निगेटिव है। अब सर इसका क्या कराएंगे, अब इसका करा देते हैं क्या, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। क्या कराएंगे सर, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। इसका करा देते हैं आपका हाइड्रोलिसिस। क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस। कार्बन पर 2 Cl हैं, वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, OH से। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ मिल जाएगा H मिल जाएगा, इसको ये बना लेगा OH, और एक ही कार्बन पर जो H है वो 2 Cl रिप्लेस हो जाएंगे किससे, OH से रिप्लेस हो जाएंगे। अब एक ही कार्बन पर 2 H वाटर बना के प्यारे बच्चों ये बाहर हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, वाटर क्या हो जाएगा, वाटर बाहर जाएगा। एक ही कार्बन पर 2 H है तो वाटर बना के बाहर जाएंगे, तो ये क्या बना लेगा, ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड, ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड। यहाँ OH है, और ऑर्थो पे क्या है आपका, क्या है आपका CH और एक O, इसको बोलते हैं ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड को बोलते हैं ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड। तो सेम यही पर बनेगा पैरा पे। जब हम लोग यहाँ आर्थो पे कर रहे हैं, वहां कराएंगे पैरा पे, तो वहां बन जाएगा पैरा सैलिसिल्डिहाइड। इसी को बोल सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सील्डिहाइड बोल सकते हैं इसी को, या उसी को बोलते हैं ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये है आपका राइमंड टाइमन रिएक्शन। क्या है, राइमंड टाइमन रिएक्शन। क्या हुआ, जब फिनॉल की रिएक्शन पर किससे कराते हैं, क्लोरोफॉर्म बेस से, तो बनता है ऑर्थो पैरा सैलिसिल्डिहाइड, जिसमें प्यारे बच्चों ऑर्थो जो होता है वो होता है आपका मेजर होता है, और जो पैरा होता है वो क्या होता है, माइनर होता है। ऑर्थो वाला क्या होगा, मेजर होगा, पैरा वाला क्या होता है, माइनर होगा। फिर आगे उसका क्या समझे मैकेनिज्म, तो सर जो क्लोरोफॉर्म है उस पर बेस अटैक किया और एच को ले लिया, तो ये बना आपका ऐसा। अब इसमें सब में लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, तो रिपल्सन की वजह से Cl बाहर जाएगा, बन जाएगा CCl2, जिसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन, जो एक इलेक्ट्रोफाइल है। इसको आप बोल सकते हैं अटैकिंग रिएजेंट, इसको आप क्या बोलते हैं, अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं। अब देखिए फिर से जैसे आपने उसमें किया था
कोलैबोरेशन में। तो फिनॉल के साथ क्या कराएंगे, बेस से, जो क्या है एक एसिड बेस रिएक्शन है, वे क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड बनाएगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू फिनॉल से। अब जो फिनॉक्साइड है उसकी हम से करेंगे इलेक्ट्रोफाइल से, जो आपका DCC है, डाइक्लोरोकार्बिन है। तो इससे कराएंगे रिएक्शन। तो अब क्या है, जो निगेटिव चार्ज बनाया बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर बनाया लोन पेयर में। अब ये जो निगेटिव जो कार्बन है वो अटैक किया इस कार्बन पर, तो बनाया ऐसा। ऐसा जैसे ही बना तो ये अपने एरोमेटिसिटी को क्या कर चुका था, लूज कर चुका था। तो वापस से ये क्या करना चाहेगा, रिगेन करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा, रिगेन करना कहा जाएगा। इसमें इसमें भी क्या हुआ, इसमें हुआ आपका टोटोमेराइजेशन प्रोसेस। इसी को क्या बोलते हैं, टोटोमेराइजेशन हुआ और वापस से अपने एरोमेटिसिटी को रिगेन कर लिया। अब ये ऐसा बना। अब देखो ये तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, ये अपने H को ले लिया। क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों बेटा, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो उसमें निगेटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पास क्या है कि AH ले लिया तो बनाया CH Cl2। अब इसका क्या कराए, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो जो जो 2 Cl है वो 2 OH से रिप्लेस हो जाएगा और एक ही कार्बन पर, यहाँ तो H मिल जाएगा ना, अब एक ही कार्बन पर 2 H क्या लगाएगा, वो जल छोड़ देगा, वाटर बाहर जाएगा, तो बन जाएगा ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड। सेम यही चीज क्या होगा, आपका पैरा पे होगा, इसमें पैरा पे अटैक करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था आपका राइमंड टाइमंड रिएक्शन। कैसे याद करें, कुछ ट्रिक बताइए सर, ट्रिक क्या समझते हैं। एक राइमंड नाम का साइंटिस्ट रहता है जो टाई पहने रहता है। एक राइमंड नाम का साइंटिस्ट है जो टाइम पहने रहता है और टाइम का बहुत ही पंक्चुअल होता है। तो जब उसकी जब बर्थडे आती है, पता है ना बर्थडे में क्या चलता है, बर्थडे में सब शैंपेन वैम्पेन खोलते हैं। जब बर्थडे आई तो उसमें फिनॉल, फिनॉल से समझ रहे हो ना क्या, हाँ, तो फिनॉल, फिनॉल में जब हम क्या डाल देंगे, बेस। क्या डालते हैं सर, बेस। उसमें क्या मिलाते हैं सर, फिर सोडा मिलाते हैं। बेटा इसको क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। एक राइमंड नाम का साइंटिस्ट है जो टाई पहने रहता है, टाइम का पंचुअल है। जब उसकी बर्थडे आती है तो बर्थडे में सैंपल चलते हैं, उसमें मिलाते क्या है, सोडा। जब जैसे ही सोडा मिलाते हैं, क्या सूंघ लिया, क्लोरोफॉर्म सूंघ लिया, क्या हो गया, बेहोश हो गया। जब नींद खुली आई तो बन गया ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड या पैरासैलिसल्डिहाइड। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कुछ 2 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पर डिस्कस किए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। और जो भी कुछ अगर आपको देना होगा फीडबैक, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। तो आगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग वीडियो लाया करेंगे और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग एक टॉपिक को पर डे किया करेंगे। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।